फरीदाबाद की रहने वाली एक महिला जिसका नाम संगीता होता है, उम्र लगभग इसकी 37 वर्ष के आसपास है। ये अपने बेटे साहिल के साथ अपने ससुराल में पहुंचती है और अपने ससुराल में पहुंचने के बाद में कहती है कि उसका जो पति हरबीर मलिक है, ये 3 दिन से नेपाल गया हुआ है। लेकिन उसके बाद में किसी भी परिवार का, या चाहे बेटा साहिल हो या फिर सुनीता, इन दोनों का हरबीर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। लिहाजा परेशान होकर ये जो संगीता थी, ये अपने ससुराल गई थी। अब जैसे ही ये बात परिवार वाले सुनते हैं, परिवार वाले भी फिक्रमंद हो जाते हैं, वो भी ढूंढना शुरू करते हैं। और दोस्तों, ऐसा करते करते तकरीबन 40 दिन का लंबा समय गुजर जाता है। लेकिन 40 दिन परिवार वालों को छानबीन करने के बाद में ये पता चलता है कि हरबीर मलिक कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि हरबीर मलिक की किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता था कि हत्या किसने की है। मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद में इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद में पुलिस जो थी, जब खुलासा करती है, तो पता चलता है कि कातिल जो हैं, उन कातिलों का जो चेहरा है, जब इस परिवार के लोग भी देखते हैं और बाकी के लोग भी देखते हैं, तो वाकई में वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को भी सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक, और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के फरीदाबाद से। और इसी हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 27 आता है। और इसी सेक्टर 27 में हरबीर मलिक, जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास है, ये अपनी पत्नी संगीता, उम्र लगभग 37 वर्ष के आसपास, और बेटे साहिल के साथ रहा करते थे। जो हरबीर मलिक थे, वैसे प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। तो प्रॉपर्टी का काम करते थे तो अच्छा पैसा था, अच्छा रुतबा था, इलाके में नाम था। और जो हरबीर मलिक की पत्नी संगीता थी, ये एक हॉस्पिटल में नर्स थी। और जो बेटा था साहिल, वो बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। बात कर रहा हूँ मैं 10 जुलाई साल 2025 की। और इसी 10 जुलाई साल 2025 को जो हरबीर मलिक होते हैं, ये अपनी पत्नी संगीता और बेटे साहिल से कहते हैं कि काम के सिलसिले में मैं नेपाल जा रहा हूँ और मुझे आने में 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। इतना कहने के बाद में जो हरबीर मलिक होते हैं, ये अपने घर से अपना सारा सामान लेते हैं और नेपाल के लिए निकल जाते हैं। 1 से 2 दिन का समय गुजर जाता है, यानी 10 जुलाई की ये बात है कि जिस दिन ये घर से निकले थे, लगभग 12-13 जुलाई को परिवार वाले हरबीर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हरबीर की पत्नी जब संगीता मोबाइल नंबर ट्राई करती है, तो जो मोबाइल नंबर था, ये स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद में साहिल भी अपने पिता का नंबर ट्राई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नंबर था, ये स्विच ऑफ बताता है। अब जो माँ संगीता और जो बेटा साहिल था, इन दोनों की परेशानियां बढ़ती हैं। लिहाजा ये तमाम जानने वालों से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद में अपने पिता के बारे में साहिल पूछताछ करता है, संगीता पूछताछ करती है कि उसके पति यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए। तमाम तरीके से ये दोनों माँ और बेटे परेशानी में अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी परिवार के मुखिया हरबीर मलिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते करते तकरीबन 2-3 दिन का और समय गुजर जाता है, यानी अब 15 जुलाई साल 2025 आ चुकी थी। और 15 जुलाई साल 2025 आते आते जब इस परिवार में इस माँ और इसके बेटे को हरबीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उसके बाद में 15 जुलाई को ही ये अपना घर खाली कर देती है। और उसके बाद में ये अपने घर पहुंच जाती है, ससुराल वाले घर जो गांव में था। वहां पहुंचने के बाद में इसके जो चाचा ससुर होते हैं, जिनका नाम होता है अमर मलिक, ये उनसे कहती है कि उसके जो पति हैं, ये काम के सिलसिले में नेपाल गए हुए थे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। 5 दिन गुजर चुके हैं, हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। अब अमर मलिक जब अपने भतीजे की ये गुमशुदगी की रिपोर्ट सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लिहाजा अमर मलिक भी अपने स्तर से छानबीन शुरू करते हैं। ऐसा करते करते तकरीबन 1 दिन का और समय गुजर जाता है, और इसके बाद में तारीख आ जाती है 16 जुलाई साल 2025। और इसी 16 जुलाई साल 2025 को अमर मलिक के मोबाइल पर हरबीर के मोबाइल से एक मैसेज आता है। और इस मैसेज में लिखा होता है कि चाचा, मैं काम के सिलसिले में नेपाल आया था, लेकिन यहाँ पर किसी अनहोनी का शिकार हो गया, और शायद जिसकी वजह से मैं वापस से दोबारा कभी ज़िंदगी में इंडिया वापस ना लौट पाऊँ। अब जैसे ही ये बात चाचा अमर मलिक सुनते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में सीधा सीधा ये अपने भतीजे हरबीर मलिक के मोबाइल पर कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं, तो इस बार मोबाइल नंबर जो था, वो स्विच ऑफ बताने लगता है। अब चाचा जब मोबाइल नंबर लगाते हैं, इस बार जब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है, तो उसके बाद में जो परिवार होता है अमर मलिक का, ये पूरा का पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अब परिवार अपने तरीके से तमाम कोशिशें, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। 1-2 दिन का और समय गुजर जाता है। जब 1-2 दिन का समय गुजर जाता है,
तो उसके बाद में जो हरबीर होता है, उसके जो चाचा होते हैं अमर मलिक, ये सीधा सीधा बीपीटी थाने में पहुंचते हैं और बीपीटीपी थाने में पहुंचने के बाद में अपने भतीजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हालांकि दोस्तों बीपीटीपी थाने की पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो करती है, लेकिन शायद वो इस मामले को इतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगते हैं और उसके बाद में तकरीबन तकरीबन अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं। 27 जुलाई साल 2025 आ जाती है और इसी 27 जुलाई साल 2025 को जब चाचा अमर मलिक ये देखते हैं कि पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है, तो उसके बाद में वो कमिश्नर साहब से मुलाकात करते हैं और कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के बाद में जो बीपीटीपी थाने की पुलिस है उनकी शिकायत भी लगाते हैं। अच्छा, कमिश्नर साहब की तरफ से बीपीटीपी थाने को यह आदेश दिया जाता है कि इस केस के अंदर जल्दी से जल्दी छानबीन करो। उसके बाद में जो बीपीटीपी थाने की पुलिस होती है वो इस केस के अंदर छानबीन में लग जाती है। तकरीबन तकरीबन दोस्तों 15 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन 15 दिन की छानबीन के बाद भी पुलिस के जो हाथ थे वो अभी तक खाली थे। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस को किसी भी तरीके से किसी एंगल से कोई छानबीन के दौरान कोई ऐसा सबूत मिलता नहीं है, तो उसके बाद पुलिस फैसला करती है कि टेक्निकल टीमों का सहारा लिया जाए। जब टेक्निकल टीमों का सहारा लिया जाता है तो सबसे पहले इस हरबीर के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाली जाती है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि जो हरबीर अपने परिवार वालों से ये कहकर गया है कि वो 2-3 दिन के लिए नेपाल जा रहा है, तो उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन भला फरीदाबाद में ही क्यों बताएगी। और अगर वो व्यक्ति नेपाल गया है तो फरीदाबाद से आगे जो नेपाल के रास्तों में जो शहर पड़ते हैं वहाँ पर भी लोकेशन दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में फरीदाबाद की ही लोकेशन जब दिखाई पड़ती है तो पुलिस वालों के थोड़े से कान होते हैं। लिहाजा पुलिस वालों को ये भी बताया गया था कि हरबीर के चाचा जो अमर मलिक हैं उनके मोबाइल पर हरबीर के मोबाइल से एक मैसेज आया था जिसमें उसने कहा था कि वो नेपाल के अंदर किसी अनहोनी में फंस गया है और शायद कभी वापस ना लौट पाए। इसलिए पुलिस वाले उस मैसेज की डिलीवरी टाइम पर भी उस लोकेशन को निकालते हैं। और दोस्तों जब उस समय की लोकेशन निकाली जाती है तो यहाँ पर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल जो मैसेज किया गया था वो मैसेज भी फरीदाबाद से ही किया गया था। यानी लास्ट लोकेशन और मैसेज के समय जो डिलीवरी हुई थी मैसेज की, उस समय की लोकेशन के आधार पर जो हरबीर था वो यहीं पर फरीदाबाद में मौजूद था। लेकिन अगर हरबीर फरीदाबाद में मौजूद है तो फिर वो परिवार वालों से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, और अगर वो फरीदाबाद में ही मौजूद है तो फिर परिवार वालों को ये क्यों बता के गया है कि वो नेपाल जा रहा है। लिहाजा पुलिस ये कंफर्म कर चुकी थी कि हरबीर फरीदाबाद में ही मौजूद है, लेकिन जिंदा है या फिर उसके साथ में कोई अनहोनी हो चुकी है, ये एक अलग सवाल था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस छानबीन करती रहती है और इसी बीच में 17 अगस्त साल 2025 को जो हरबीर के चाचा होते हैं अमर मलिक, ये सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं। और बीपीटीपी थाने के अंदर पहुंचने के बाद में ये चाचा जो हैं वो कहते हैं कि साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे भतीजे हरबीर की पत्नी संगीता और उसका बेटा साहिल है, ये ज़रूर से ज़रूर हरबीर के बारे में कुछ जानते हैं। क्योंकि जब मैंने इन लोगों से पूछताछ की कि हरबीर कब गया था, कैसे गया था, और घुमा फिरा कर जब मैंने इन दोनों से पूछताछ की तो ये दोनों के जो जवाब थे वो जवाब सिमिलर नहीं थे। कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि ये दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं। अच्छा, पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही थी तो पुलिस को भी कोई सबूत मिल नहीं पा रहा था। ऐसे में नामजद अगर किसी के ऊपर शक जताया जाए तो पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार इस एंगल पे भी छानबीन कर लेते हैं। लिहाजा 18 अगस्त साल 2025 को पुलिस पहुंचती है और इन दोनों से पूछताछ करती है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो आखिरकार ये दोनों पुलिस के सही तरीके से जवाब दे नहीं पाते हैं। उसके बाद में पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर कर सीधा पुलिस थाने लेके आ जाती है। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस जब इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो आखिरकार 2 दिन के बाद यानी कि 20 अगस्त साल 2025 को जो हरबीर का बेटा साहिल होता है ये पुलिस के सामने टूटता है। और पुलिस के सामने टूटने के बाद में साहिल एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई दंग रह जाएगा। दरअसल जो साहिल होता है ये पुलिस को बताता है कि उसके जो पिता हैं हरबीर सिंह, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और आगे साहिल बताता है कि अपने पिता हरबीर मलिक की हत्या उसी ने की है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस को ये सारी चीज़ें बताता है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है कि आखिरकार ये एक बेटा साहिल ये सब कुछ क्या बोल रहा है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी अब इस साहिल से पूछताछ करती है कि सही तरीके से बताओ कि तुमने हत्या क्यों और किस वजह से की। तो साहिल बताता है कि उसके जो पिता हैं ये प्रॉपर्टी का काम करते थे और इसके पिता ने 9 जुलाई साल 2025 को अपने घर में 7 लाख रुपए का कैश लाकर रखा था। 7 लाख का कैश जब उन्होंने लाकर रखा था तो वो कैश जब मुझे और मेरी माँ संगीता को दिखाई पड़ा तो हमने उन पैसों को अपने खर्चों में ले लिया। अब उसके बाद में जैसे ही पिता आते हैं उन पैसों को पूछते हैं तो पैसे घर में होते नहीं हैं। जब उसको पता चलता है, यानी हरबीर को ये पता चलता है कि पैसे उसकी पत्नी संगीता और बेटे साहिल ने खर्च कर लिए हैं, तो इसी वजह से हरबीर गुस्से में इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो अपनी पत्नी संगीता और साहिल की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है।
ना कि पिटाई करता है, बल्कि इस माँ और बेटे को दोनों को घर से बाहर निकालता है और कहता है कि आइंदा से इस घर में घुसने की कोशिश मत करना, और अगर तुम इस घर में घुसे तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही ये बात हरवीर की पत्नी संगीता और साहिल सुनते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। संगीता की एक बहन होती है ज्योति, जो कि पास में ही रहा करती थी, इसलिए ज्योति के घर ही ये दोनों माँ बेटे जाके रुक जाते हैं। पूरा दिन तो वहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है, संगीता और साहिल जो थे वो अपने घर को आते हैं। दरवाजे पर ये हरबीर को आवाज़ देते हैं, लेकिन जो हरबीर था ये अपने कमरे में गुस्से में गहरी नींद में सो चुका था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा बार आवाज़ देने के बाद भी ये हरबीर जो था वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब इधर जब दरवाज़ा खुलता नहीं है, संगीता और साहिल का जो गुस्सा था ये साथ में आसमान पे जा चुका था। इसलिए जो साहिल होता है पड़ोस में से घुसकर अपने घर में पहुंचता है, एंड वहां से पहुंचने के बाद में दरवाज़ा खोल देता है। अब संगीता भी घर के अंदर घुस जाती है। संगीता और साहिल घर के अंदर आ चुके थे, लेकिन इसी बीच में हरबीर की आंख खुल जाती है, और जैसे ही वो अपने सामने संगीता और साहिल को देखता है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और इन दोनों से कहता है कि तुमने घर में घुसने की कोशिश कैसे की। इधर जो साहिल था ये अपने पिता से यही पूछता है कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे। यानी इसी बीच में इस बाप और बेटे के बीच में झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि जो साहिल होता है ये भागता हुआ किचन के अंदर जाता है और वहाँ से एक कुकर लेके आता है, और उस कुकर से अपने पिता के सर पर इतनी जोर का प्रहार करता है कि मौके पे ही जो हरबीर होता है उसकी मौत हो जाती है। अब हरबीर की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन जो संगीता और साहिल थे ये घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। इसलिए अब ये प्लानिंग करते हैं कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। इसलिए पहले तो उस डेड बॉडी को कई सारी बेडशीट में लपेटते हैं, एंड लपेटने के बाद में कमरे के अंदर ही कहीं छुपा देते हैं। उसके बाद में जो साहिल होता है ये अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे उसकी गाड़ी मांगता है। कहता है कि दरअसल हमें अपना सामान जो है वो अपने पैतृक गांव शिफ्ट करना है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी चाहिए। अच्छा, तो दोस्त होता है वो साहिल को अपनी गाड़ी दे देता है। साहिल गाड़ी लेके आता है और उसी सामान के साथ में अपनी पिता की डेड बॉडी को भी उसी गाड़ी में लोड कर लेता है, और उसके बाद में ये लोग करावली के जंगल पहुंचते हैं, डेड बॉडी को जंगल में फेंकते हैं और बाकी का जो सामान होता है ये लेकर ये अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद में जो संगीता होती है अपने चचिया ससुर जो अमर मलिक होते हैं, जो उसके चाचा होते हैं धर्मवीर के, उन्हें सारी बात बताती है कि इस तरीके से वो नेपाल गए हुए थे और नेपाल में गए हुए थे, और मैं उसके बाद में फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, उनके बारे में कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है। लिहाजा उसके बाद में जो हरबीर होते हैं, हरबीर के जो चाचा होते हैं अमर मलिक, वो पुलिस थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो वाकई में दोस्तों इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताएगा। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद में डेड बॉडी रिकवर की, लेकिन 40 दिन के बाद में जब डेड बॉडी को रिकवर किया तो डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस साहिल और इसकी माँ संगीता ने जो किया उसे सुनने के बाद में हर रिश्ता कलंकित हो चुका है। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो भी सोचे कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन मिलता हूँ आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।